एशियाई खेलों में शामिल भारतीय दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, सुने अनुभव, भावी प्रतियोगिताओं के लिए किया प्रेरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अकादमी हजारीबाग में पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोटका, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र में की संकल्प सभा। राज्य सरकार पर गरीबों के अनाज चोरी का लगाया आरोप। और राजकीय सम्मान के साथ कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का कल होगा अंतिम संस्कार। मांडर से संत मारिया महागिरजाघर रांची लाने के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में दमदार प्रदर्शन कर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों और भारतीय दल से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई और उत्साहवर्धन किया। श्री मोदी ने भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इसी स्थान पर, इसी स्टेडियम में 1951 में प्रथम एशियन गेम्स हुआ था। आज आप भी और आप सभी खिलाड़ी हो गए। आपने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया है, जो परिणाम दिया है, उसके कारण देश के हर कोने में एक उत्सव का माहौल है। 100 पार की मेडल टैली के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। एशियन गेम्स में आप सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज मैं पूरे देश की तरफ से अपने एथलीट्स के प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स और कोच का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दल में शामिल हर व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, अधिकारीगण, उन सभी की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। इससे पहले जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर लौटी भारतीय तीरंदाजों से मुलाकात की। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इन खेलों में भारतीय तीरंदाजों का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। यह क्षण बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, यह क्षण उत्साहित करने वाला है और यह क्षण नए पाथेय को निर्धारित करने वाला है कि आने वाले दिनों में इस देश में खिलाड़ी ऐसे जीत के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए भारत को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे कि हर खेल में जीतेगा भारत। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में प्रशिक्षणरत पुलिस उपाधीक्षकों एवं जिला समादेष्टाओं से दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया।
झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में पुलिस उपाधीक्षकों एवं जिला समादेष्टाओं के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पासिंग आउट परेड के बाद प्रदीप कुमार साव, अर्चना स्मृति खलखो, राजीव रंजन, अकरम रजा, शनिवर्धन चंद्रशेखर, पूजा कुमारी, अमित रविदास, किरण कुमारी और कैलाश प्रसाद महतो को प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में डीएसपी और कमांडेंट दोनों शामिल थे। शिखर के बाद अब सर्वश्रेष्ठ शूटर पुलिस उपाधीक्षक शनिवर्धन 29.50 प्रथम स्थान पर। तालियां बजती रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की सेवा आम नागरिकों को समर्पित होगी। कई लोग अपनी परेशानियों के साथ आपके समक्ष खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने इन पुलिस उपाधीक्षकों एवं जिला समादेष्टाओं पर उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य की जनता को आप निराश नहीं होने देंगे। कड़ी मेहनतें की हैं और आपका ये साल भर का जो ये ट्रेनिंग है, ये जो प्रशिक्षण है, आपके जीवन का एक ऐतिहासिक काल के रूप में अंकित होगा और इसी एक साल के कठिन परिश्रम का ही परिणाम होगा कि आने वाले समय में आप जिस चीज के लिए अभी आप लोगों ने शपथ लिया है, इस पर आपको खरा उतरना है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अकादमी हजारीबाग में 7वीं से 10वीं बैच के प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों और गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टाओं के दीक्षांत समारोह में परेड का निरीक्षण भी किया। यहां मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। श्री सोरेन ने पुलिस अकादमी हजारीबाग स्थित शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर अमर वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय विधायक, गृह विभाग के सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य लोग मौजूद थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज राज्यपाल को एक पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। श्री मरांडी ने पत्र में लिखा है कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। उन्होंने समाचार पत्रों का हवाला देते हुए लिखा है कि यहां व्यवस्थाएं विफल हो गई हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार की जांच कर रही जांच एजेंसियों के अनुरोध के प्रति राज्य सरकार और उसके अधिकारी उदासीन हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। इसी क्रम में आज उन्होंने पोटका और जमशेदपुर पूर्वी तथा पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर गरीबों की अनदेखी समेत कई अन्य आरोप लगाए। अपनी संकल्प यात्रा के क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पोटका विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। गरीबों को ठगा, गरीबों को लूटा, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पैसे भेजते हैं उसको भी इधर से उधर करते हैं, गरीबों के यहाँ तक ठीक से पहुंचने नहीं देते, गरीबों को परेशान करते हैं, गरीबों को वो तंग करते हैं। लोगों को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में चारों तरफ लूट मची है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अनाज भी नहीं मिल पा रहा है। श्री मरांडी ने एक बार फिर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने और केंद्र में भाजपा को मजबूत करने की अपील की। गरीबों के पैसा को अपने तिजोरी में भर, और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आपको ये संकल्प लेना है, जो चावल की चोरी करता हो, गेहूं की चोरी करता हो, गरीबों के अनाज को चोरी करता हो, हमें ये संकल्प लेकर के जाना है। ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। संकल्प सभा में सांसद विद्युत वरण महतो समेत पार्टी के कई वरीय नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने गरीबों के हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट।
कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने आज रांची में पशु सखियों के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार के सहयोग से देश के 7 राज्यों में अहेल्प प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है, उसमें झारखंड भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान श्री बादल ने कहा कि अहेल्प प्रोग्राम के जरिए राज्य के गांवों में आर्थिक स्वावलंबन लाने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में 2000 पशु सखियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रोग्राम पशु स्वास्थ्य। साहिबगंज जिले के आजाद नगर कॉलोनी में आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों द्वारा मिली शिकायतों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का भरोसा दिलाया। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी ज्यादातर शिकायतें सामने आईं। प्रखंड का जन सुनवाई हर रोज हो रहा है, जब भी हम जाते हैं सुनवाई होता है, लेकिन बाकी 9 जो प्रखंड है उसका सुनवाई नहीं होता है। आज वही हम लोग जिला लेवल से सभी को खबर कराए थे, जिलाध्यक्ष से, तो जिला का जो भी लोग बार बार घूम रहे हैं जिसका समाधान नहीं हो रहा है, वैसे अगर कोई आवेदन पड़ता है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री को जगाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता ने राज्य की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर भी सवाल उठाए। तुमको चुभता है कि आप इन सवालों को लेकर क्यों चले आते हैं? अपराध के आंकड़े अगर हम उनसे पूछें, जो मुख्यमंत्री ने स्वयं सदन में कहा कि आदिवासियों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों के साथ किस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अनुसार श्रेष्ठ योजना का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाना है। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने की कल्पना करती है। सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां डिग्री कॉलेज में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान 38 अभ्यर्थी को चयनित किया गया, जिन्हें 8 से 13,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। खरसावां मॉडल करियर सेंटर सह जिला नियोजनालय की ओर से खरसावां डिग्री कॉलेज में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में कई उपक्रमों द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए 38 अभ्यर्थियों को लिखित और साक्षात्कार के जरिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मेले में युवा शक्ति फाउंडेशन के अधिकारी अमित कुमार भी मौजूद थे। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट किए कैंडिडेट्स लोग, और इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हमने सेलेक्ट भी किया और उनको एक अप्रेंटिस कराया जाएगा कंपनी के तहत। और इसमें जैसे बहुत सारे इच्छुक युवा युवती आए थे और उनका चयन किया गया। खरसावां डिग्री कॉलेज के प्राचार्य मुस्ताक अहमद ने बताया कि इस तरह के प्रयास से युवाओं को रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया डिग्री कॉलेज खरसावां में, जो कि इस कॉलेज कैंपस में पहला आयोजन था और काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में शामिल होने के लिए काफी संख्या में छात्र और छात्राएं पहुंचे थे। मेले में आए विद्यार्थियों में काफी खुशी देखी गई। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं ताकि इस अप्रेंटिस से हमारे कुछ कई जगह में सेटल हो सके। मैं प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला में आया हूं और यहां पर अगर इसमें मुझे कुछ भी जॉब मिलता है तो मैं
प्रधानमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न कंपनियों से आए हुए हैं और इसमें हम जॉब के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आगे जाके जॉब मिलता है तो इसके लिए मैं सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में आए हैं और वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे चलकर अप्रेंटिस कर सकें। इस मेला में रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड, BMW इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मॉल मेटालिक्स लिमिटेड और युवा शक्ति फाउंडेशन जैसे संस्थानों ने भागीदारी दिखाते हुए युवाओं का चयन किया। दूरदर्शन समाचार के लिए सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रांची मास्टर प्लान 2037 को रद्द करने की मांग को लेकर आदिवासी अधिकार मंच ने आज नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को भी नगर निगम में शामिल करने की पहल चल रही है, जो सरासर गलत है। नहीं चलेगी। नगर निगम का अधिकारी होश में आओ, होश में आओ। ग्रामीण क्षेत्र पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और यदि इनको नगर निगम में शामिल करना है तो आप जानते हैं 244 के धारा 1 के अनुसार यहाँ पर कोई भी कानून बनाने के पहले यहाँ पर संसद, राष्ट्रपति या TSC से अनुमति लेना जरूरी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर में कमी आई है। देखिए ये रिपोर्ट। आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए NSSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। यहां संदर्भ अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2022-23 में 4.1% से घटकर 2021-22 में 3.2% हो गई। लोहरदगा सिविल कोर्ट में आज वकीलों के कार्य बहिष्कार का पूरा असर देखने को मिला। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया था। साथ ही बीते दिनों सिविल कोर्ट परिसर में वकील को मुवक्किल द्वारा थप्पड़ मारे जाने का विरोध करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान वकीलों ने सिविल कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाए जाने की भी मांग की। एक झारखंड सरकार द्वारा पारित शीतकालीन सत्र में किया जाए। दूसरा है कि 7/10/23 को जो घटना घटी है उस पर यथोचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि अधिवक्तागण निर्भीक और निडर होकर मुवक्किलों का कार्य कर सके मान सम्मान के साथ। दिवंगत आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर आज मांडर के लीबंस हॉस्पिटल से संत मारिया महागिरजाघर रांची लाया गया। रास्ते भर उनके अनुयायी एवं अन्य लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। दिवंगत आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को आज मांडर से NH 75 के रास्ते रांची लाया गया। इस श्रद्धांजलि यात्रा में मांडर से लेकर संत मारिया महागिरजाघर रांची तक उनके अनुयायी हजारों की संख्या में कतारबद्ध होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। हमारे स्वर्गीय कार्डिनल स्वामी के श्रद्धांजलि देने के लिए वो हमारे समुदाय से ही नहीं विशेष बिलोंग करते थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी थे और सभी क्षेत्रों में वे अग्रणी कार्य कर चुके हैं। कार्डिनल होने के नाते हमारे पूरे विश्व में आदिवासियों का जो छाप छोड़ा है वो काफ़ी हम सभी आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही सराहनीय है। इसलिए हम खुश भी हैं, साथ ही साथ हम लोग शोक भी मना रहे हैं। मसीहों के लिए एक अगुवा थे, बल्कि वो हमारे आदिवासी के लिए एक बहुत बड़ी पहचान की बात थी, क्योंकि उन्होंने
पूरे विश्व मंच पर झारखंड के आदिवासियों को रिप्रेजेंट किया और उनकी रुचि केवल धार्मिक कार्यों में नहीं बल्कि उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में, आर्थिक उत्थान में, गरीबों के कल्याण में बहुत दायित्व। आम और खास सभी लोगों ने कहा कि कार्डिनल सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि वे ईसाई धर्मगुरु के साथ साथ एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। आज दलादिली में कार्डिनल जी का अंतिम दर्शन करने का अवसर मिला और सभी हम जानते हैं कि उनका जो लगाव इस क्षेत्र से और झारखंड से था आज हम लोगों के बीच नहीं है। ये बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके जो संदेश है, उनके जो किए हुए प्रयास है, उनकी प्रयासों की प्रेरणा लेकर हम लोग उनके सपने को और आगे बढ़ाने का काम करें। कार्डिनल तिलिस्फोर पी टोप्पो एशिया महादेश के पहले आदिवासी थे जिन्हें कार्डिनल के रूप में चुना गया था। ईसाई धर्मगुरु और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान थी। इनके योगदान को देखते हुए उन्हें झारखंड रत्न की उपाधि प्रदान की गई थी। काफी समय से बीमार चल रहे कार्डिनल का 4 अक्टूबर को मांडर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी, दलित, वंचित और पिछड़ों के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ठाकुर गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के विश्रामपुर में आयोजित झामुमो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अमृत कलश कार्यक्रम में सभी अतिथियों एवं स्वयंसेवकों ने अपने अपने इलाकों से लाए मिट्टी एवं चावल को अमृत कलश में डाला। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत मोहनाबंक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 2 कमरों के निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। शौर्य जागरण यात्रा से लौट रही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं से भरी बस पर हजारीबाग कटकम सांडी रोड पथराव मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 71 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार के सीतामढ़ी स्थित सोनबरसा थाना क्षेत्र के मुझौलिया स्थित एक निजी छात्रावास से झारखंड की 3 लड़कियों समेत 4 लड़कियां लापता हो गई हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़कियों के परिजन उनसे मिलने हॉस्टल पहुंचे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने 2 अभियुक्तों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश में यह स्पष्ट है कि इन अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर अथवा न्यायिक हिरासत से बाहर आने के 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा छोड़नी पड़ेगी। रांची के सिल्ली में पीडीएस डीलरों द्वारा राशन कटौती के विरोध में ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। इसी क्रम में देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। धनबाद की रहने वाली लिपि सिन्हा ने जयपुर में आयोजित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एशियाई खेलों में शामिल भारतीय दल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, सुने अनुभव, भावी प्रतियोगिताओं के लिए किया प्रेरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस अकादमी हजारीबाग में पुलिस उपाधीक्षकों और जिला समादेष्टाओं के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोटका, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम विधानसभा क्षेत्र में की संकल्प सभा। राज्य सरकार पर गरीबों के अनाज चोरी का लगाया आरोप। और राजकीय सम्मान के साथ कार्डिनल तिलिस्फोर पी टोप्पो का कल होगा अंतिम संस्कार। मांडर से संत मारिया महागिरजाघर रांची लाने के दौरान मानव श्रृंखला बनाकर दी गई श्रद्धांजलि।